ओम शांति। मनुष्य का जीवन समस्त प्राणी मात्र की सहायता के लिए है और सर्वसमर्थ परमात्मा की संतान होकर यदि किसी असमर्थ की हमने सहायता नहीं किया तो हमारा जीवन व्यर्थ है। जी हाँ, बहुत कमाया, बहुत गाड़ी बंगले मकान दुकान सब कुछ रखा, पर यदि औरों की मदद ना किया, श्रेष्ठ कार्यों में सहायक नहीं बना तो वो व्यक्ति समाज में कभी ऊंचा स्थान नहीं पा सकता है। यदि समाज में अपने आप को स्थापित करना है, अपने व्यक्तित्व को एक अलग दिखाना है, तो उसके लिए हमें हद और हद के संसार से मुक्त होना पड़ेगा। अपने सोच के स्तर को यदि हम केवल खुद तक सीमित करके रखेंगे तो हम कभी भी समाज की सहायता नहीं कर सकते हैं या प्राणी मात्र के लिए हम अपने आप को तैयार नहीं रख पाएंगे। यदि हमें यह जीवन मिला है तो हमारा मानव धर्म बनता है, हमारा कर्म बनता है कि हम सदा मैं और मेरे से परे होकर हर प्राणी को अपना समझें। ये मेरे हैं, सिर्फ मैं नहीं, सिर्फ एक छोटा सा 5 लोगों का परिवार मेरा नहीं है, बल्कि हर कोई है। किसी अनजान को भी हम अनजान ना समझें, हम उसकी मदद करें। क्यों? क्योंकि ये भी ईश्वर की संतान है, ईश्वर के हैं, हम भी ईश्वर के हैं। यहाँ तो हम नहीं जानते, पर हमारा नाता तो पहले से है और चिरकाल तक बना रहेगा, क्योंकि आत्मा आत्मा भाई भाई, ये सत्य है ना। समाज में यदि अपने आप की स्थापना करना है तो हमें सर्वप्रथम अपने भौतिक सुखों से ऊपर उठना होगा। मैं, मेरे, हद, परिवार, मकान, दुकान, जितना को हम मैं समझते हैं, जिसे हम अपना संसार समझते हैं, यही नहीं है संसार। असली मज़ा और आनंद तो सारे प्राणियों को अपना समझने में है, चाहे वो कोई भी प्राणी हो। हम कोई ऐसा कर्म करें जिससे कल्याण हो। वो कदम हमारा प्रकृति के लिए भी हो सकता है, वो कदम हमारा वृक्ष के लिए, जल के लिए, भूमि के लिए, इन 5 तत्वों की शुद्धिकरण से लेकर हो सकता है। शुद्धिकरण से कहें हम, वो कर्म हमारा जुड़ा हो सकता है, या गरीबों की, असहायों की सहायता से जुड़ा हो सकता है, या कोई धर्म कर्म से जुड़ा हो सकता है। कोई भी ऐसा कर्म जिससे औरों का कल्याण हो, वही श्रेष्ठ कर्म है। और श्रेष्ठ कर्म वही कर पाता है जो भौतिक सुखों से, देह और देह के बंधनों से मुक्त हो गया है। उसकी सोच का स्तर, उसकी चेतना उस संसार के कल्याण के लिए अपने आप को मान चुकी है। वो समझ चुका है कि भगवान ने मुझे इस संसार में श्रेष्ठ कर्म के लिए स्थित किया है। तो आए हम वो श्रेष्ठ कर्म करें जिससे इस संसार का कल्याण हो। हम कुछ इस तरह से अनेकों की मदद कर सकते हैं या एक गम के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकते हैं। जैसे कि कोई बहुत गरीब है, मान लो उसके पास अपना इलाज कराने के लिए भी कुछ पैसा नहीं है। यदि हम सक्षम हैं तो ज़रूर हम किसी रोगग्रस्त की मदद करें, उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाएं, उसकी सहायता करें। उसे आर्थिक रूप से कोई परेशानी तो हम अपनी तरफ से ज़रूर करें। यदि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो हम एक हमारा फ़र्ज बनता है इस समाज के लिए, जैसे कि रक्तदान करना या अनाथ आश्रमों में जा कर के हम कुछ अपने तरफ से पैसे दे सकते हैं, हम कुछ अर्थ दान कर सकते हैं, वृद्धाश्रमों में जा कर के हम दान कर सकते हैं। जब हम इस तरह से कर्म करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होता है। साथ ही साथ हम सदा दूसरों की मदद करते रहें, अपने घर परिवार से लेकर के आस पड़ोस हर एक के लिए हमारा हृदय वैसा ही रहे जैसा कि हम अपने सगों के साथ रहते हैं। जितना प्रेम हमारे अपनों से होता है, इतना ही प्रेम हम औरों से भी करें। कोई बच्चा है, यदि वो बहुत पढ़ाई करना चाहता है, उसका मन बहुत अच्छा है, उसका दिमाग अच्छा है, लेकिन उसके पास पैसा पर्याप्त नहीं है,
तो हम कुछ आर्थिक रूप से यदि उस गरीब बच्चे की मदद कर दें और यदि वो पढ़ लिख करके एक अच्छा आदमी बन जाएगा, आप विश्वास करिए आपको इतनी ज़्यादा उससे ब्लेसिंग्स और दुआएं मिलेंगी जो आपके हृदय को एक गहरी शांति प्रदान करेंगी। तो हर एक मानव का फर्ज होता है कि वो कुछ अच्छा से अच्छा करता रहे और उनकी सहायता और मदद के लिए मनुष्य का जीवन मिला हुआ है। हर प्राणी की सहायता करें, चाहे वो पशु हैं, पक्षी हैं या और भी जो हैं गरीब हमको दिखाई देते हैं, हम थोड़ी सी उनकी मदद कर दें। कोई परेशान है तो उन्हें हम थोड़ी सी ज्ञान की बातें समझा दें। इससे ये भी एक दान है, ज्ञान का दान। हम कर्मों के द्वारा दान कर सकते हैं, हम धन के द्वारा दान कर सकते हैं। हमारे पास कुछ वस्तुएं हैं, सामने वाले के पास नहीं है, जब यह हमारे पास खाली ही रखी हुई है तो हम उसे रख करके ही ना रखें। यदि किसी के वो इस्तेमाल में आ रही है तो हम दिल खोल करके उसे दे दें। हम देते रहे, हम औरों की मदद करते हुए अपने व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाकर समाज की अच्छी तरह से सेवा कर सकते हैं। सेवा करना ही अपने आप के लिए एक अच्छा स्थान स्थापित करना है। ओम शांति।